अभी तक जो है योगांग का अष्टांग योग का यम और नियम का व्याख्या हो चुका है। जो यम का जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और नियम का शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसका व्याख्यान हो चुका है। और अभी जो योग का तृतीय अंग आता है उसका नाम है आसन। तो यम, नियम, आसन। आसन किसको कहते हैं कि जिस रूप से रह करके जो कर्म किया जाता है उसको आसन बोला जाता है। ये पढ़ने के लिए भी एक आसन होता है और खाने के लिए भी आसन होता है। ऐसे जो भी कर्म करना लोग चाहता है तो एक आसन, उसको अंग्रेजी में पोज बोलते हैं, तो उसको लेना पड़ता है। तो ऐसे योग के लिए भी आसन है। जो योग साधन मतलब कि जो योग करके जो पिछले बताया गया समाधि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए और अपना स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो योग किया जाता है तो उसके लिए भी आसन होता है। तो महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के 46वां सूत्र में बताते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम सुखम आसनम कि योग के लिए आसन कैसा है, क्या है। न जो स्थिर सुख है वही आसन है। मतलब जिस आसन से जो साधक जो योग साधना चाहता है, जो स्थिर होकर शांति से रह सकता है, सुख से रह सकता है, जो स्थिर होगा, अस्थिर नहीं होगा, किसी भी प्रकार के शरीर में या मन में अस्थिरता सृष्टि नहीं होगी, किसी भी अंग को कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं पहुंचाएगा और मन जो है विचलित नहीं होगा और सुख से रहेगा, तो उसको आसन बोला गया है। इस सूत्र में साफ साफ कहा गया है कि स्थिरम सुखम आसनम, जिससे योगी स्थिर रहता है, किसी भी प्रकार का विचलित नहीं होता है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं उठाता है और सुख से शांति से वो एकाग्र रह सकता है, वही आसन है। आसन के बारे में बहुत सारे
जो बताया गया है योग के द्वारा कि तरह तरह का आसन, जैसे मकरासन, शीर्षासन, नौकासन, ताड़ासन, ऐसे विभिन्न प्रकार के आसन बताया गया है। परंतु महर्षि पतंजलि इस सूत्र में साफ कह रहे हैं कि स्थिरम सुखम आसनम। जो स्थिर नहीं होगा, जो सुख से शांति से नहीं रह पाएगा, तो उसी आसन से कभी भी योग नहीं लगेगा। तो जो योग लगाने के लिए और मन को चार तरफ से खींच करके अपना अंदर लाने के लिए ऐसा आसन होना चाहिए कि जो स्थिर हो, सुखदायी हो, आनंददायी हो। तो ऐसे आसन से ही योग साधन किया जा सकता है। तो योग के लिए वही आसन है, इसके लिए फिर से आगे बताएंगे। जय जय।